एक बार की बात है, लाहौर में स्थित एक व्यापारी और उनकी बहन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्हें किसी ने बताया कि आप वृंदावन में स्थित हरिदास जी महाराज से मिलिए, वो आपको भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति कराएंगे। भगवान से मिलने की चाह उन्हें वृंदावन ले आई। अब वहाँ वृंदावन में आने से पहले वो अपने साथ इत्र लेकर आए, तो वो और उनकी बहन वृंदावन आ गए इत्र लेकर। अब वृंदावन पहुंचते ही उन्हें एक संत मिले। संत ने कहा कि आप स्वामी हरिदास से मिलने आए हैं। अब वो आश्चर्यचकित होके बोले कि आपको कैसे पता? तो वो संत बोले कि मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया कि एक भाई और एक बहन लाहौर से मिलने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें रास्ता बताते हुए कहा कि स्वामी हरिदास जी आपको निधिवन में मिलेंगे, आप यहाँ से चले जाइए, रास्ता बताते हुए। तो वो रास्ते में जा ही रहे थे कि एक मोड़ आया जहाँ पे दो रास्ते जा रहे थे। उन्होंने वहाँ पर फिर एक संत से पूछा कि हमें हरिदास जी से मिलने के लिए निधिवन जाना है, तो हम किस रास्ते जाएं? तो वो बोले कि आपको अगर हरिदास जी से मिलने के लिए निधिवन जाना है, पर हरिदास जी तो इस वक्त मिलेंगे नहीं क्योंकि वो यमुना पूजन पे बैठे हुए हैं, तो आप इस रास्ते न जाके इस रास्ते चले जाइए तो आपको हरिदास जी मिल जाएंगे। जैसे ही वो यमुना पूजन पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्वामी हरिदास जी के नेत्र बंद थे और वो एक लीला में थे। क्या लीला थी? लीला ये थी कि उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी होली खेल रहे हैं। अब जैसे ही वो हरिदास जी के पास पहुँचे तो हरिदास जी तो लीला में थे। उन्होंने जाते ही उनसे कहा कि लाओ, इत्र लाए हो, इत्र लाओ। उन्होंने जैसे ही उनको इत्र दिया, हरिदास जी ने इत्र लिया, खोल के उसकी शीशी का ढक्कन, और उस इत्र को पूरा रेत में उड़ेल दिया। अब इस बात पे उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि ये क्या किया इन्होंने, हम बिहारी जी के लिए लेके आए थे और इन्होंने इस पूरे इत्र को रेत में डाल दिया। तो उनकी बहन ने उन्हें संभाला और कहा कि संत के किसी भी बात पर, किसी भी कर्म पर क्रोध नहीं करते हैं। इतने में ही श्री हरिदास जी के नेत्र खुले और उन्होंने उनसे पूछा कि आप बिहारी जी के दर्शन कराए? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि पहले जाइए निधिवन में, जाके बिहारी जी के दर्शन करके आइए। ना कहते ही हरिदास जी ने फिर नेत्र बंद कर लिए और फिर वो लीला में चले गए। अब रास्ते में जब जा रहे थे वो दोनों भाई बहन, तो वो बहुत क्रोधित हो रहा था। कह रहा था कि उन्होंने एक ही बार में सारा इत्र रेत में उड़ेल दिया। मैं इतना इत्र लेके आया था जिससे कि बिहारी जी का पूरे 1 वर्ष तक श्रृंगार हो सकता था। उन्होंने इत्र की सुगंध की उनको पहचान ही नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। ये सब कहते हुए वो मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही उनकी बहन उन्हें समझाई जा रही थी कि नहीं, संदेह नहीं करना चाहिए संतों की बात पर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ उनको पता होगा, उन्होंने कुछ किया होगा इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये कहते हुए वो जैसे ही मंदिर में पहुँचे और उन्होंने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, तो उनको अपने उसी इत्र की सुगंध आने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपनी बहन से बोलने लगी, ये वही सुगंध है, ये वही इत्र है, ये उसी इत्र की सुगंध है जो मैं लेके आया था। ना कहते ही श्री हरिदास जी वहाँ आ गए। वो कहने लगे कि जब श्यामा श्याम होली खेल रहे थे तो राधा रानी का रंग ख़त्म हो गया था और बिहारी जी उन पर पिचकारी से रंग मारे जा रहे थे, रंग उड़ाए जा रहे थे। तो तभी मैंने राधा रानी की कटोरी में आपका वो इत्र उड़ेल दिया। तो ये सुनते ही वो भाव विभोर हो गए और श्री हरिदास जी के चरणों में पड़ गए कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको गलत समझ रहा था, ऐसे करके। तो इसीलिए अगर कोई संत कुछ कर रहे हैं तो उनकी क्रिया पर, उनके वचनों पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। क्या जाने कौन से संत हमें ठाकुर जी से मिलवा दें। तो इसी बात पे आप भी बोलिए, कुंज बिहारी श्री हरिदास।